Students, today we will read and understand chapter 22. Chapter name is India's Role in the UN and the page number is 141. This is last chapter of our syllabus. Let's start. India is one of the founding member of the United Nations who signed the UN Charter. इंडिया जो है वो भी क्या है, मेंबर है. किसका मेंबर है? यूनाइटेड नेशन का, क्योंकि इंडिया ने जो यूएन का चार्टर है उसे क्या किया था, साइन किया था, उसमें अपने सिग्नेचर किए थे. इट पार्टिसिपेटेड इन द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस एंड बिकेम a member of the United Nations along with 50 other countries on October 30, 1945. अक्टूबर 30 और 1945 में जो 50 कंट्रीज़ थी उनके साथ साथ इंडिया भी, जो सैन फ्रांसिस्को में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यूनाइटेड नेशन का क्या बना था, इंडिया भी मेंबर बना था. इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन. इंडिया ने हमेशा ही जो भी यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स थे और जो भी ऑब्जेक्टिव थे उसको क्या किया है, सपोर्ट किया था. हम इसके ऑब्जेक्टिव्स इसके अपने प्रीवियस चैप्टर 21 में हम रीड कर चुके हैं. After attaining independence in 1947, India came out more forcefully to support and actively participated in the activities of the United Nations. 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया क्या हो गए थे, फ्री हो गया था अच्छी तरह से. वो और भी अच्छी तरह से जितने जो भी यूनाइटेड नेशन के जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करता था. मेजर एरियाज वेयर इंडिया हैज़ सपोर्टेड द यूएन. और जो कौन से एरियाज़ थे जिसमें इंडिया जो है यूएन को सपोर्ट करता था. फर्स्ट, इन फाइटिंग अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म. जो भी देश दूसरे देश के ऊपर अपना अधिकार जमाते थे उसको क्या किया था, इंडिया ने उसके अगेंस्ट फाइट किया था. ठीक है, इन फाइटिंग अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म. उसके बाद अपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स. और सेकंड क्या था, जो भी ब्लैक्स मतलब जो भी ब्लैक जो जाति भेद था जो उसको क्या किया था, इंडिया ने उसका को ख़त्म किया था, उसके अगेंस्ट हो गए थे. उसके बाद है इन इट्स स्ट्रगल फॉर ग्लोबल डिसआर्मामेंट. और जो इंडिया ने क्या किया था, स्ट्रगल किया था. कब, किस टाइम में स्ट्रगल किया था, जब इंडिया बिल्कुल बेहथियार था. इंडिया के पास कोई भी किसी तरह की भी क्या थी, किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी. उस टाइम भी इंडिया ने क्या किया था, स्ट्रगल किया था, संघर्ष किया था. उसके बाद है लास्ट में एंड इन एंडिंग ऑफ द आर्म रेस. और क्या था, ये आर्म रेस का क्या मतलब होता है, हथियारों की दौड़. ठीक है. इंडिया सपोर्टेड द यूएन इन द बायकॉट ऑफ द रेशियलिस्टिज्म इन साउथ अफ्रीका. इंडिया ने यूएन को सपोर्ट किया था. किस लिए सपोर्ट किया था, बायकॉट करने में. क्या बायकॉट करने में, जो साउथ अफ्रीका में जो ये रेशियलिस्टिज्म चल रहा था, अपने ही जाति के लोगों को इम्पोर्टेंस देना, ये जो चल रहा था इसका यूएन ने बायकॉट किया था. और इसमें जो इंडिया है, इंडिया ने यूएन को सपोर्ट किया था क्योंकि ये गलत था. इसके बाद है लेटर इन 1990s, लेकिन बाद में इट री एस्टैब्लिश्ड रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका. लेकिन बाद में जो इंडिया है, इंडिया ने अपने साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशन बाद में रखने शुरू कर दिए थे. आफ्टर अपार्थाइड वॉज एबोलाइज्ड देयर. ठीक है, जब उन्हें अपनी साउथ अफ्रीका को जो उन्होंने एबोलाइज्ड किया, अपना जो गलती है उसे माना. इसके बाद है इट गेव फुल सपोर्ट टू द एंगोलन लिब्रेशन मूवमेंट. उसके बाद इंडिया ने अपना फुल सपोर्ट दिया था एंगोलन में. ठीक है, जो लिब्रेशन मूवमेंट जो चल रहा था उसमें अपना फुल सपोर्ट दिया था. एंड टू द कोज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ नामीबिया. और इंडिया क्या बना था, जो नामीबिया है उसके जो उसका क्या बना था, उस इंडिपेंडेंस दिलाने में भी इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था. ठीक है. इसके बाद है इंडिया हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड. इंडिया ने और भी सपोर्ट किए थे. क्या सपोर्ट किए थे, पैलेस्टाइन को. ठीक है, पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था. वेयर,
इजरायली ट्रूप्स हैव ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, और यहाँ पर जो इजरायली जो ट्रूप्स थे, जो सैनिक थे, इजरायली जो सैनिक थे, उन्होंने क्या किया था, जो वहाँ के जो क्षेत्र थे, जो टेरिटरीज हैं, उनको क्या कर लिया था, उन पर अपना कब्जा कर लिया था। Currently, with the help of the UN, India is making efforts to eradicate child labor. लेकिन अब लेकिन इस समय जो इंडिया है वो UN के साथ मिलकर क्या कर रहा है, वो मतलब जो हेल्प कर रहा है, जो चाइल्ड लेबर है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। इसके बाद आवर कंट्री हैज़ सर्व्ड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 6 टर्म्स। जो हमारी कंट्री है वो क्या करती है, सर्व करती है नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें क्या करती है हमारी जो कंट्री है, वो उसमें काम करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1952 तक, इसके बाद 1965 से इसके बाद 1970 से 72, 1976 से 78, 1983 से 85 एंड 1990 से 92 तक। ठीक है, हमारी कंट्री क्या है यहाँ पे सर्व कर चुकी है। ठीक है, काम कर चुकी है। और यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज इन 1961। ये सारे इंडिया के पीस कीपिंग फोर्सेज है। पीस कीपिंग का मैंने आपको पहले मतलब बताया था, शांति, ये जो लोग हैं, ये जो सेना है, ये शांति बनाए रखने का काम करती है। इसके बाद है इंडिया इज़ अ पीसफुल लविंग कंट्री। जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, हम जिस देश में रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी कंट्री है। इट हैज़ रेगुलरली प्रोवाइडेड सोल्जर्स इन पीस कीपिंग एफर्ट्स फॉर द यूनाइटेड नेशंस। और इंडिया क्या करती है, रेगुलरली ही प्रोवाइड कराती है अपने जो सोल्जर्स है, जो सैनिक हैं यूएन को, जब भी यूएन को इंडिया की जब भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, in India's most significant contribution has been to restore peace and stability in countries like इंडिया के जो जो सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन है, जो मतलब इंडिया ने काम किया, वो क्या किया, इंडिया की सेना ने क्या किया, जैसे कोरिया, कोंगो, ईरान इराक बॉर्डर, इजिप्ट एंड श्रीलंका, यहाँ पे इन देशों में क्या किया, शांति बनाए रखने का क्या किया, काम कर रहा है। Over 55,000 Indian military and police personnel have served the UN। और लगभग ये देखिए 55,000 से इंडियन मिलिट्री लगभग क्या कर चुकी है, यूएन को क्या कर चुकी है, यूएन में काम कर चुकी है। ठीक है, इन 35 पीस कीपिंग ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल नाउ, और अभी तक।